उदयपुर के हर्षनगर और राताखेत कॉलोनी के बीच दीवार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। मंगलवार को यूआईटी की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनः दीवार का निर्माण करवाया। ये पूरा मामला फरवरी माह से उस समय हुआ था जब सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ। राताखेत से हर्षनगर होते हुए आशा धाम आश्रम तक ले जाने के लिए सीवरेज कार्य किया जा रहा था। सीवरेज लाइन बिछाने के दौरान दीवार के नीचे से पाइपलाइन को ले जाने के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन चट्टान आने के कारण दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ा। दीवार टूटने के बाद राताखेत के कुछ लोग हर्षनगर की तरफ से आवागमन करने लगे, जिससे हर्षनगर के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते के खुल जाने से कुछ असामाजिक तत्व गार्डन में लगे जिम उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहे थे, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे थे और मकानों को भी नुकसान हो रहा था। हर्षनगर के निवासियों ने इस संबंध में यूआईटी और नगर निगम आयुक्त को 4 बार लिखित शिकायतें भी दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सीवरेज विभाग ने एक अस्थायी कच्ची दीवार बनाकर रास्ते को बंद किया, लेकिन 3 दिन पहले कुछ अज्ञात लोगों ने उस दीवार को फिर से तोड़ दिया। इसके बाद दोनों कॉलोनियों के बीच विवाद और बढ़ गया। हर्षनगर निवासियों ने पुनः यूआईटी को स्थिति से अवगत कराया। मौके पर पहुंची यूआईटी की टीम ने जब दोनों कॉलोनियों के नक्शे और दस्तावेज खंगाले तो ये पाया कि यह दीवार लगभग 40 वर्ष पुरानी है और दोनों कॉलोनियों के प्लान अलग-अलग हैं। साथ ही यह रास्ता राताखेत कॉलोनी का नहीं है, बल्कि हर्षनगर के अंदर आता है। इस आधार पर यूआईटी ने एक बार फिर से दीवार का निर्माण शुरू करवाया। हर्षनगर के लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी में लगभग 700 मकान हैं और वे दीवार टूटने से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका आग्रह है कि यदि भविष्य में कोई इस दीवार को फिर से नुकसान पहुंचाता है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राजाराम शर्मा है। मैं हर्षनगर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। अभी जो ये आप दीवार बनना देख रहे हैं, ये फरवरी की बात है। फरवरी में यहाँ पे क्या सीवरेज की लाइन डली थी। तो सीवरेज की लाइन भी वो डली थी कि यहाँ से सीवरेज का जो वेस्ट पानी है उसको पंपिंग करने के लिए ये लाइन डाली और इस दीवार के नीचे से वो लाइन आशाधाम आश्रम ले गए। ठीक है। तो वो सरकारी काम था, तो हमने भी उनको कुछ नहीं कहा, आराम से वो काम कर रहे थे। इस दीवार के नीचे क्या एक चट्टान आ गई थी। उस चट्टान के कारण जेसीबी चली, जेसीबी 5 दिन तक चली तो दीवार कमज़ोर पड़ गई थी। तो बीच में उन्होंने खड्डा किया था, पूरी दीवार नहीं गिरी थी। तो बीच में खड्डा किया, फिर लोग रात को आने जाने लग गए। तो हमने उनको सीवरेज वालों को कहा कि भैया ये इसको बंद कर दो, क्योंकि यहाँ रात को बहुत लोग घूमने लग गए। तो उन्होंने 2 दिन में वो दीवार बंद कर दी। बीच में से खड्डा था जो, लेकिन इधर से कुछ लोगों ने उस खड्डे को भी वापस तोड़ दिया। नहीं तो ये कैसे मालूम पड़ा कि कोई लोग आए और ये सारे? ये उन्होंने मुझे फेस टू फेस कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इधर हमें ये हम जब तक हमारा काम नहीं होता हम नहीं बनने देंगे। अच्छा। और फिर मैंने उनको समझाया कि इसको हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इस दीवार को बंद रहने दो। इससे आपको भी खतरा, हमें भी खतरा है, क्योंकि आगे काफ़ी न्यूसेंस फैला सकते हैं। तो ये आपके लिए भी सेफ्टी, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, इसका कोई लेना देना तो है नहीं। और न रास्ते से रास्ता मिल सकता है। आपका प्लानर भी अलग था और उसको पूरी जी प्रॉपर्टी का प्लानर अलग था। जी यूआईटी में इस तरह की कोई रोड का, सड़क का कोई ऐसा रास्ता था क्या? नहीं नहीं, ये प्लानिंग अलग है, वो प्लानिंग अलग है। उधर के लोग बरसों से, हमारी कॉलोनी बाद में बनी, वो कॉलोनी पहले से ही थी। जी जी। और वो कॉलोनी वाले उनके रास्ते से आ रहे जा रहे थे। लेकिन उनको क्या, जैसे ही ये रास्ता मिला तो उन लोगों ने इधर घूमे फिरे, तो उनको लगा कि ये सुलभ रास्ता है, हम इधर आएंगे जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, जो भी उन्होंने सोचा। नहीं तो उस टाइम जब ये टूटी उसके बाद आपने यूआईटी और किसी से? तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन रात को मौका देख के इन लोगों ने अंधेरे में लोगों ने धक्का देके उस पूरी दीवार को गिराया। अच्छा। और उसका वीडियो हमारे पास के बच्चे यहाँ खेल रहे थे तो उन्होंने बना लिया। ठीक है। फिर हमने उनको रात को ही अम्बावाड़ा थाने में रिपोर्ट कराई। और रिपोर्ट कराई तो कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, उनसे पूछताछ की। और पूछताछ करने के बाद हमने यूआईटी में इसके एप्लीकेशन बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी। ठीक है। और अभी तक हम 4 एप्लीकेशन दे चुके हैं। ठीक है। और 4 एप्लीकेशन देने के बाद एक बार यूआईटी वाले बनाने भी आए। बनाने के आए तो उधर से कुछ लोगों ने उनको वापस रवाना कर दिया लड़ झगड़ के। तो वो वापस चले गए। तो फिर हम जब भी मिले तो वो ये बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा तो हम काम बंद कर देंगे। फिर हमने प्रशासन को अवगत कराया। और प्रशासन को अवगत कराया, कुछ लोग ऐसे ऐसे भी आने लग गए जिनकी से ये पार्क में जिम में तोड़फोड़ हुई, ये घर है इनके यहाँ कांच के तोड़फोड़ हुई, ऐसे काफ़ी लोग न्यूसेंस फैलाने की कोशिश की।
तो हमने काफ़ी कार्रवाई की। लेकिन अभी 3 दिन पहले क्या हुआ कि उधर के जो पूर्व पार्षद है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि ये पूरी दीवार हटाओ, यहाँ अवैध इन लोगों ने पार्किंग बना रखी, इन कब्जा कर रखा। तो जब तोड़ने आए तो हम लोग सब इकट्ठे हुए, उनको कहा कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ अवैध कब्जा है, कब्जा हो तो कमरा होना चाहिए, ये आपको कब्जा दिख रहा है क्या? और दीवार कितनी पुरानी, ये देखो आप। मैंने कहा 40 साल पुरानी दीवार है और आप चाहते हो कि हम इधर आए, तो हम तो आपको उधर कोई आ ही नहीं रहा, आप क्यों आना चाह रहे हो इधर? आपके लिए रास्ता अलग है। तो हम हमारी सुरक्षा को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि ये रास्ता हमेशा के लिए बंद ही रहे। ये हमारा व्यू पॉइंट था। फिर हमने ताराचंद जी को भी इस मामले में अवगत कराया। कल कमिश्नर साहब के पास गए यूआईटी में, कमिश्नर साहब ने सारी बात रखी, सर्वे कराया और उन्होंने तुरंत ही इसको बनवाने के लिए आदेश जारी किए और आज प्रशासन के सहयोग से ये दीवार बन रही है। नहीं तो यूआईटी को जब ये सब चीज़ें देखो, ये आजकल क्या है कि यूआईटी कन्वर्टेड चीज़ है, सारी चीज़ें होने के बाद भी यूआईटी को जब ये सब चीज़ें मालूम होने के बाद इतना टाइम क्यों लगा इस गैप में? पूरा इस गैप में ये लगा कि हमारे को आश्वासन मिलता रहा प्रशासन से, हम बना देंगे, बीच में वो बनाने आए तो इन लोगों ने भगा दिया। अब इन लोगों ने भगा दिया तो प्रशासन भी क्योंकि ये काम है निर्माण समिति का। ये जैसे अभी आज दीवार बन रही है, लेकिन क्या पता है ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप बता रहे हो कोई पिछली बार की तरह तोड़ फोड़ हुई है, क्या इस तरह की होती है तो फिर आप क्या नहीं तो अब तो प्रशासन एक्शन लेगा, हम्म। राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज होगा। इधर 700 मकान रहते हैं 700 मकान कॉलोनी वाले सब, और 700 मकान सब ऐसे लोग हैं शांतिपूर्वक एजुकेशन कैडेट लोग हैं, कोई ऐसे तरह से गाली गलौज करने वाला नहीं, पत्थर फेंकने वाला नहीं। हम आज भी ये काम कर रहे हैं तो हम शांति से दूर खड़े हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, अगर प्रशासन को कोई दिक्कत आती है तो हम हैं कॉलोनी वाले, इनके लिए जितना हमें करना होगा हम करेंगे। जी बताएं कि आप भी यहाँ पार्षद रहे हुए हैं, उससे पहले भी ये दीवार ऐसे ही थी या फिर इसको मतलब आपके बाद रहने के बाद ये तोड़ी गई है, कैसे क्या? ये मैं जब पार्षद थी तब ये दीवार बनी हुई थी और ये हर्षनगर कॉलोनी मतलब पूरी नहीं बनी, उससे पहले भी ये दीवार थी। वो उधर राता खेत था और इधर नई प्लानिंग मतलब हर्षनगर हुआ, तो काफ़ी मतलब जब तक मैं रही मेरे तब तक ये थी और अभी भी मेरे बाद में भी जो पार्षद रह चुके हैं उन तब की भी थी। तो ये अभी 1 महीने पहले ही, ये ज़्यादा 1-2 महीने पहले ही ये विवाद हुआ, इन्होंने तोड़ दी और इधर से रास्ता निकला। तो ये तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अलग ये राता खेत है, ये हर्षनगर है। हाँ, और इन्होंने अगर किसी से मतलब यूआईटी से किसी से परमिशन लेके तोड़ी होती तो वो बात अलग है। तो ये जैसे आपके अध्यक्ष जी का कहना है कि यहाँ के जो अभी जो पूर्व पार्षद रहे हैं उन्होंने भी बोला कि यहाँ से आप रास्ता दीजिए, अतिक्रमण है, फलाना ढिका, ये इस तरह की बात कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है। ये हर्षनगर है, वो राता खेत है और ये सब अपनी अपनी कॉलोनी की सेफ्टी चाहते हैं। और यहाँ पे मतलब जो है बच्चे महिलाएं इन सबको आए दिन हमारे कितनी हर्षनगर के अंदर गाड़ियों के कांच फोड़ के चले गए। तो अपनी सुरक्षा के लिए तो सभी रहेंगे, पर ये इनलीगल काम किया इन्होंने दीवार तोड़कर, ये मैं कह सकती हूँ। बजरंग ग्रीन वैली, जहां सपनों को मिलता है साकार रूप। नगरपालिका वल्लभनगर द्वारा कन्वर्टेड प्लान, जहां आपको आबादी के नजदीक मिलेगा बस स्टैंड, बैंक, स्कूल और मार्केट। 30 फीट रोड डामरीकरण, 20 बाय 50 के प्लॉट्स, जहां मंदिर, पानी की टंकी, ट्यूबवेल, पार्क, झूले, लाइट पोल, प्लांटेशन, ट्री गार्ड, बाउंड्री वॉल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आप बजरंग ग्रीन वैली में प्लॉट खरीदते हैं तो जीत सकते हैं निश्चित उपहार। प्रथम पुरस्कार हुंडई क्रेटा कार, द्वितीय पुरस्कार बुलेट, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोबाइल, एयर कंडीशनर, एलईडी इत्यादि उपहार जीतने का सुनहरा मौका। तो आज ही आए और अपना प्लॉट 1 लाख रुपए देकर बुक करवाएं। रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री। हमारी प्लानिंग का पता है बजरंग ग्रीन वैली, श्रीनाथ रिजॉर्ट के पास, घणोली रोड, वल्लभनगर। कॉल इट 9829632125, 9079820210।